दया पहुंचा भूतों के गांव। क्या सीआईडी वाले उसे बचा पाएंगे? जानते हैं इस स्टोरी में। रात का समय था। दया सीआईडी ब्यूरो से अपने घर लौट रहा था। तभी उसको एक कॉल आया। वह कॉल दया के किसी रिश्तेदार का था। कॉल पर उन्होंने बताया कि दया हमारे रामपुर वाले चाचा जी नहीं रहे। यह खबर सुनकर दया उसी टाइम रामपुर के लिए निकल गया। रामपुर पहुंचते पहुंचते उसे 2 बज जाते हैं। रामपुर का सारा रास्ता जंगल का एरिया था। अब दया घने जंगल में इंटर कर जाता है। वह आगे बढ़ा जा रहा था। उस टाइम मौसम भी काफी खराब हो रहा था। तभी अचानक उसकी कार के आगे एक भालू आ जाता है। भालू को बचाने के चक्कर में उसकी कार एक पेड़ से ठुक जाती है, जिसके कारण दया बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद उसे होश आता है। वह अपनी घड़ी में देखता है तो देखता है कि रात के 3:15 बज रहे हैं। फिर वह अपने चारों तरफ देखता है तो वह दंग रह जाता है, क्योंकि वहाँ जंगल नहीं था। उसी गांव में पहुँच गया था इस गांव में वह आना चाहता था, यानी कि रामपुर में। सारे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। पूरे गांव में अंधेरा छाया हुआ था, क्योंकि वहाँ लाइट नहीं थी और ना ही दूर दूर तक कोई इंसान नजर आ रहा था। और उस गांव के सारे घर टूटे फूटे नजर आ रहे थे। दया को वह गांव बहुत अजीब सा लग रहा था। फिर वह अपने चाचा जी के घर की ओर बढ़ता है। उसके चाचा जी के घर के पास पहुंचकर दया देखता है कि जहां उसके चाचा जी रहा करते थे वह घर पूरी तरह से खंडर हो चुका है। सारे गांव में दया बस अकेला था और रात के सन्नाटे में कुत्तों की आवाज आ रही थी। सुबह ब्यूरो में अभिजीत पूर्वी से पूछता है कि आज दया नहीं आया। पूर्वी ने यह बोला कि दया सर आते ही होंगे। तभी एसीपी प्रद्युमन सीआईडी ब्यूरो पहुंचता है। अभिजीत कुर्सी पर बैठे बैठे टेबल पर रखे अखबार को उठाता है और पढ़ने लगता है। वह अखबार में पढ़ता है कि वह देखता है कि अखबार में किसी रामपुर गांव की खबर छपी हुई है। खबर पढ़कर अभिजीत बोलता है, ओ माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? तभी एसीपी बोलता है, क्या हुआ अभिजीत? अभिजीत बोलता है, सर एक रामपुर नाम का गांव है जहां कुछ लोग गए, जिसमें से किसी का सर शमशान में पड़ा है और किसी का धड़ पेड़ पर लटका है और किसी का रोड पर पड़ा है। सर ताजुब की बात यह है कि उस गांव में कोई भी नहीं रहता है। आज से करीबन 1 साल पहले ही वह गांव वीरान हो गया था। तभी एसीपी बोलता है, अभिजीत आज दया नहीं आया? अभिजीत बोलता है, हाँ सर मैं भी यही सोच रहा था, अभी तक दया क्यों नहीं आया? फिर अभिजीत दया को फोन लगाता है। दया का कॉल लग ही नहीं रहा था। और एसीपी और अभिजीत दया के घर जाते हैं और देखते हैं, पर दया घर पर भी नहीं था। फिर वह लोग दया के फ़ोन को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। ट्रेस करने के बाद उन्हें पता चलता है कि दया किसी रामपुर गांव में है। अभिजीत बोलता है, रामपुर तो वही गांव है जिसके बारे में मैंने अखबार में पढ़ा था। फिर वह लोग सारी टीम को साथ लेकर रामपुर की ओर निकल जाते हैं। रामपुर पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम हो जाती है और वह उस घने जंगल के पास पहुंच जाते हैं। वह जंगल में आगे बढ़े जा रहे थे। अचानक से उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे कि उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी वह देखते हैं कि दया का सर बीच रोड पर रखा हुआ है। उन सब की आंखों के सामने एक भेड़िया
उस सर को लेकर जंगल की ओर चला जाता है। वह सभी लोग कार से उतरकर भेड़िए का पीछा करने लगते हैं। जंगल काफी बड़ा और काफी घना था। वह लोग दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। कुछ लोग अभिजीत के साथ थे और कुछ लोग एसीपी प्रद्युमन के साथ थे। सीआईडी की टीम दो अलग अलग एरिया में जाने लगती है। अचानक से एसीपी की टीम के साथ कुछ अजीब सा होने लगता है। अचानक से उन्हें कुछ आवाज आने लगती है। उन्हें एक भेड़िया दिखाई देता है। उसके मुंह में दया की गर्दन लटकी हुई थी। सभी टीम वाले दया को इस हाल में देखकर डर जाते हैं। सभी की आंखें फटी के फटी रह गई थी। सीआईडी वाले उस भेड़िए के करीब जाते हैं तो वह भेड़िया और वह दया का सर दोनों गायब हो जाता है। तभी एसीपी बोलता है, ये हमारे साथ छलावा हुआ है, सभी भागो यहाँ से। हमारी टीम दो हिस्सों में बटी है, सभी को ढूंढना होगा वरना सारे लोग मारे जाएंगे। वह जंगल से रामगढ़ गांव में पहुंचते हैं। बाकी सीआईडी वाले भी उन्हें वहीं मिल जाते हैं। अभिजीत ने जो कुछ उनके साथ हुआ सारा हाल एसीपी को सुनाया तो एसीपी ने बताया कि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। न जाने कितने तरह की आत्मा यहाँ भटक रही है। तभी उसी गांव में एक भेड़ियों की आवाज़ आने लगती है। भेड़िए की आवाज़ सुनकर सभी काफ़ी डर जाते हैं। तभी वापस से उस भेड़िए और दया का सर दिखाई देता है। तभी एसीपी बोलता है, ये दया नहीं है, ये हमारे साथ छलावा हो रहा है, भागो यहाँ से। तुरंत ही सभी लोग कार से वहाँ से निकल जाते हैं। उनकी कार तेजी से जंगल से गुजर रही थी सुनसान रास्ते पर। तभी अचानक उनकी नज़र सामने की ओर पड़ी। उन्होंने देखा कि बीच रोड पर कोई पड़ा है। तभी उन लोगों ने कार रोकी। तभी एसीपी ने कहा, दो लोग जाओ लेकिन सावधानी से जाना, देख कर आओ कि ये कौन है। फिर वह लोग उस व्यक्ति को पलट कर देखते हैं तो वह कोई और नहीं दया रहता है। फिर वह लोग दया को उठाकर कार में लाते हैं। जब दया को होश आता है दया उन लोगों को सारी कहानी सुनाता है। तभी एसीपी बोलता है, वह गांव खतरे से खाली नहीं है।